नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, इस समय पूरा विपक्ष मोदी को हराने के लिए किस प्रकार से लगा हुआ है यह तो आपको पता ही है, और इसके अंदर इसका साथ भारत के वामपंथ और लिबरल मीडिया गिरोह तो साथ दे ही रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर इनके कुछ और दोस्त शामिल हो गए हैं, जो कि है विदेशी मीडिया। इस समय मोदी बनाम विश्व चल रहा है, तभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी आजकल टाइम्स के और विदेशी मीडिया खबरों की कटिंग पर राजनीति करते रहते हैं। आज मैं आपको सबके प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। इसके साथ ही आप एक बात बताइए कि अगर आपके घर में आपसी मतभेद हो और उसी बीच कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति आप पर या आपके घर पर हमला करता है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे, या पहले आप अपने आपसी मतभेद मिटाकर उस तीसरे इंसान से निपटेंगे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपका जवाब है कि पहले आप उस तीसरे इंसान से निपटेंगे, तो इस समय भारत के पत्रकारों को भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इन लोगों के लिए घर से बड़ी राजनीति है। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया से गिद्ध गायब हो रहे थे, लेकिन तभी प्रकृति ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि गिद्धों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। आज ये गिद्ध आपको राजनीति और मीडिया दोनों ही जगह में दिख जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप यह समझ सकें। दोस्तों, मीडिया जिसे जनता का आंख और कान माना जाता है, जिसका काम है जनता को सच दिखाना, जो खबर जैसी है उसे उसी रूप में दिखाना बिना अपना मत दिए, लेकिन मौजूदा समय में हालात बदल गए हैं। अब मीडिया का मतलब कुछ और हो गया है। उनका मानना है कि खबर ऐसे दिखाओ कि लोगों में डर फैले, लोगों के अंदर आक्रोश आए, लोगों में किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नफरत पैदा हो, खबर ऐसी हो जिससे हमारा एजेंडा फैले, और सच तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। मीडिया की एक गरिमा होती है, लेकिन आजकल के मीडिया हाउसेस तो बहुत ही बेशर्मी से इस गरिमा को बेच के खा चुके हैं। अब यह लोग पत्रकार नहीं रह गए हैं, अब यह लोग एक गिद्ध में बदल चुके हैं, क्योंकि इन्हें खबरें अब शमशान से मिलती हैं। अब टीवी और अखबारों में लाशों की तस्वीरें छपती हैं, और यह लोग एक गिद्ध की तरह उन लाशों को नोच नोच कर अपना पेट भरते हैं। अभी तक तो सिर्फ प्राइम टाइम में सूट और टाई पहनकर बैठने वाले और शमशान में जाकर रिपोर्टिंग करने वाले ही लाशों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब विदेशी मीडिया भी इन सब में शामिल हो चुका है। सच दिखाना मीडिया का काम है, वो हम जानते हैं, लेकिन अक्सर इन लोगों के हिसाब से और इनके एजेंडे के हिसाब से सच की परिभाषा अक्सर बदलती रहती है। हमारे देश के अस्पताल, शमशान घाट, जलती चिताएं, लाशों की कतार और ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकते मरीजों की तस्वीरें विदेशी अखबारों के पहले पन्ने पर बड़ी बड़ी छप रही हैं, और मीडिया भारत की एक दागदार छवि बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है कि भारत कैसा पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ लोग अपनी जान तक नहीं बचा पा रहे हैं, वहाँ की सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और यह सब आने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी की छवि को खराब करने की बहुत बड़ी साजिश है। जिस प्रकार अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर से ट्रंप की सरकार गिराई गई, वहीं अब भारत के अंदर कोरोना को लेकर मोदी के लिए किया जा रहा है, ताकि विपक्ष के राजकुमार राहुल गांधी सत्ता पर आ सके, सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सके। इन सब के पीछे कैसे यह विपक्ष लगा हुआ है, वो सब सबूत मैं आपको आगे वीडियो में रखूंगा। देखिए, सच दिखाना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत है किसी व्यक्ति का क्रियाक्रम बिना उसके परिवार के इजाजत के अपने अखबार में छापना, किसी अस्पताल में जबरदस्ती घुसकर मरीजों को परेशान करना, किसी ने अपने परिवार को खो दिया उसका जबरदस्ती इंटरव्यू लेना। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि यह सब भी सही है, यह लोग बहुत बड़ी हरीशचंद्र की औलादें हैं, लेकिन इनका यह सच का चस्का, लोगों को असलियत बताने का जुनून तब कहां चला जाता है जब अमेरिका में 9/11 के हमले हुए थे। तब इन अखबारों ने एक भी मृतक की तस्वीर अपने अखबार में नहीं छापी थी, ये कहते हुए कि इससे उन लोगों को आहत होगा जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। तब इन्होंने रोते बिलखते लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया था।
दोस्तों यह सब कड़ी राजनीति से जुड़ी हुई है और हमारे विपक्ष भी इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। और मोदी की छवि खराब करने का प्रयास किस प्रकार से हो रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूं। वहीं यह कोरोना पर रिपोर्टिंग करने वाले एक्सपर्ट्स तब कहां गायब थे जब इनके देश में कोरोना महामारी चरम पर थी। तब इन लोगों को लाशें नहीं दिख रही थी। तब सच की रिपोर्टिंग कहां चली गई थी। सबको पता है कि अमेरिका और ब्रिटेन इन जैसे देशों में कोरोना की क्या परिस्थिति रह चुकी है, किस प्रकार से लोगों को आईसीयू बेड तक नहीं मिल रहे थे, लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे थे। तब यह लोग क्या छुट्टी मना रहे थे या फिर भारत के साथ इन लोगों का कुछ अलग ही किस्म का प्रेम है। जब भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को मुफ्त में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई और वैक्सीन दे रहा था, तब तो यह विदेशी मीडिया भारत की उदारता की बातें नहीं कर रहा था। तब तो वो इंडिया को थैंक यू लिखकर अपने अखबार के पहले पन्ने पर बड़ा बड़ा नहीं छाप रहा था। यही नहीं, अब भारत ने जब कोरोना की एक और नई दवाई की खोज कर ली है, तब भी इसके ऊपर विदेशी मीडिया मूक बन के बैठा है। अब इन्हें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इससे नेगेटिविटी नहीं फैलेगी। इन खबरों से मोदी की छवि खराब नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में 22% जनसंख्या पर गैर एनडीए सरकार है और इन्हीं राज्यों से लगभग भारत के 50% से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब है वो लोग जानबूझकर ऐसे रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं जिसे लोगों को लगे कि मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहे। वही ये विदेशी मीडिया, उन विदेशी पत्रकार भी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में जाते हैं जहां पर हालात खराब हैं, वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं और उसका ठीक रहा सीधा सीधा मोदी पर फोड़ देते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी इन खबरों की कटिंग निकालकर अपने ट्विटर पर इसकी राजनीति करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप मेरी बातों पर यकीन ना कर रहे हो सकता है आप अपने विदेशी मीडिया को अभी भी डिफेंड कर रहे हो सकता है कि कुछ विपक्ष के राजनेता इन विदेशी मीडिया की न्यूज कटिंग का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडा फैलाने में कर रहे हो, जो कि कर भी रहे हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। यूरोप में कुल देशों की संख्या 48 है। इन देशों में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है और 10 लाख लोग इस वायरस से अभी तक मर चुके हैं। अगर हम इन सभी देशों की आबादी को जोड़ भी दें तो यह आंकड़ा लगभग 75 करोड़ होता है। अगर हम इसमें नॉर्थ अमेरिका के 39 देशों की कुल आबादी को भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा करीब 134 करोड़ के आसपास जाता है। यानी एक तरफ ये 87 देश हैं और दूसरी तरफ सिर्फ अकेला भारत, जहां इन 87 देशों में कोरोना मरीजों की संख्या 8 करोड़ है, तो भारत में यह आंकड़ा लगभग 2 करोड़ 27 लाख है। आप कह सकते हैं कि भारत में 87 देशों की आबादी बसती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के हालात इन देशों से बेहतर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने देशों से ज्यादा भयानक स्थिति भारत की दिख रही है, क्योंकि वहां पर मोदी है और इस समय इनका लक्ष्य है कि मोदी की छवि को कैसे खराब करें कि वो अपना अगला लोकसभा चुनाव न जीत सके। मैं बार बार आपको यह बता रहा हूं कि यह सब साजिश आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से रची जा रही है। पत्रकारों को अब यह गिद्ध वाली पत्रकारिता बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष भी जितना दिमाग इन सब कार्यों में लगा रहा है, जितना पैसा वो यहां पर फूंक रहा है, अगर इतना कार्य वो जनता के लिए करे तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, तब तस्वीर कुछ और होगी। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।